हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि मैं पैथोलॉजी का पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लड मतलब कि रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। तो उसमें एनीमिया जो मेन टॉपिक है आपको बताऊँगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दी एनीमिया। ठीक है, तो मैं जो रेफ़र करूँगा बुक वगैरह वो रॉबिन्स एंड पेथोमा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी एनीमिया की, फिर काजेज आएंगे, फिर साइंस सिम्टम्स आएंगे, फिर टाइप्स आएंगे। ठीक है, तो जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एनीमिया, तो रियल डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन क्या है एनीमिया की। जो एनीमिया डिफाइन किया जाता है, एनीमिया इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल। मतलब कि हेमोग्लोबिन लेवल जब डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। या ऐसे भी डिफाइन किया जाता है एनीमिया को, द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी इज सेड टू बी कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, जो पहली डिफरेंस बताई मैंने आपको कि हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है। जो नॉर्मल वैल्यू है हेमोग्लोबिन की, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। मेल में 12.5 कम से कम वैल्यू है। ठीक है, 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक है। ठीक है, और फीमेल में 11.9 टू 15.5। ठीक है, ये मतलब कि नॉर्मल वैल्यू है हेमोग्लोबिन की। जब मेल में 12.5 से कम हो जाए और फीमेल में 11.9 से कम हो जाए हेमोग्लोबिन की लेवल, तो हम उसे एनीमिया कहेंगे। ठीक है, ये हो गया एनीमिया के बारे में। अब बात करेंगे हम कि काजेस क्या होते हैं, क्यों एनीमिया होती है। तो मैंने आपको बताया, जब हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए तो एनीमिया हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन कम क्यों होगी? जब भाई डिफिशियंसी होगी हेमोग्लोबिन की कंपोजिशन के कंपोनेंट में, जैसे कि भाई हीम की कमी हो गई, जैसे ग्लोबिन की कमी हो गई। ठीक है, तो मतलब हेमोग्लोबिन हो सकता है। या ऐसा कह सकते हैं कि आरबीसी प्रोडक्शन कम हो गई है। मतलब एक काज ये हो गया, आरबीसी प्रोडक्शन जो है, आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई। या ऐसा कह सकते हैं कि भाई आरबीसी जो बन रहे हैं ना, वो डिस्ट्रक्शन उनकी ज़्यादा हो रही है। मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्शन वो ज़्यादा हो रही है। या ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड लॉस हो गया। भाई ब्लड लॉस हो गया तो हमारा मतलब कि आरबीसी भी लॉस हो गए, मतलब हेमोग्लोबिन लॉस हो गया। जब हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, जब पेशेंट आपके पास आए तो उनमें आप कौन सी साइंस देखेंगे और वो कौन से सिम्टम आपको बताएगा। साइंस ये होता है, साइन ये होती है कि मतलब जो पेशेंट में नज़र आए, जो डॉक्टर देखे, तो उसे हम साइन कहते हैं। और सिम्टम वो होता है जो पेशेंट खुद फील करे, वो सिम्टम हो गया। तो एनीमिया के पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम होते हैं? एक तो भाई वीकनेस होगी, कमज़ोरी। वीकनेस पहला पहला सिम्टम है। ठीक है, उसमें हेडेक भी होगा, सर में दर्द भी होगा। ठीक है, उसमें देखा जाए तो पेल कंजक्टिवा होगा, पेल कंजक्टिवा एंड स्किन, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी, कंजक्टिवा की डिस्कलरेशन हो जाएगी। जो कंजक्टिवा होता है मतलब कि इट इज़ दी लेयर विच कनेक्ट द आई बॉल टू द आईलिड, इसे टू बी कॉल्ड कंजक्टिवा। उसको हम चेक करते हैं, आंख के नीचे जो ना आंख चेक करते हैं आईलिड को, मतलब थोड़ा नीचे करते हैं, हम चेक करते हैं कि कंजक्टिवा कलर कौन सा है। तो जब डिस्कलर हो जाए वो, तो हम उसे कहते हैं कि पेल कंजक्टिवा, डेट इज़ द साइन ऑफ द एनीमिया। ठीक है, और भी साइंस हैं। तो हम अब बात करेंगे टाइप्स पे। जो टाइप्स हैं एनीमिया के, मतलब एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एमसीवी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया नहीं कि कौन कौन से मतलब के होते हैं, वो इंडेक्सेस होते हैं। एक मतलब फॉर एग्जांपल एक एमसीवी हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरा हो गया एमसीएच, और तीसरा हो गया एमसीएचसी। ये तीन हो गए। तो एमसीवी क्या होता है? एमसीवी इट इज़ द मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मतलब आरबीसी को चेक करने के लिए ये तीन इंडेक्सेस होते हैं। एमसीवी मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और एमसीएच होता है वो मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, और ये होता है मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जो एमसीवी वैल्यू है नॉर्मल, वो है 82 टू 96 फेमटोलीटर। ठीक है, फेमटोलीटर में 82 टू 96 फेमटोलीटर, ये नॉर्मल है। और एमसीएच जो है वो कितनी होती है? वो होती है 27 टू 33 पिकोग्राम, ये पिकोग्राम में मार्क की जाती है। और एमसीएचसी कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 33 टू 37 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, एनीमिया को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेथ फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। जो नॉर्मल वैल्यू है एमसीवी की, वो मैंने आपको बताई 80 टू 96, मतलब कि 80 टू 100 है। ठीक है, मतलब एमसीवी कितनी होगी नॉर्मल? एमसीवी इज इक्वल टू 80 टू
100, ठीक है। मतलब ये हो गया नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक कितनी मतलब क्या होती है, मतलब एनीमिया की क्लासिफिकेशन में एक हो गई माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरी हो गई नॉर्मोसाइटिक, ठीक है, तीसरी हो गई मैक्रोसाइटिक। मतलब एमसीवी अगर 80 टू 100 आ जाए तो ये हो गई नार्मोसाइटिक, क्या, नार्मोसाइटिक एनीमिया। जब 80 से एमसीवी जो ना वो कम हो जाए, मतलब एमसीवी इज लेस देन द 80 इज सेड टू बी कॉल्ड द माइक्रोसाइटिक, मतलब माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी कम हो गई है, उनका वॉल्यूम कम हो गया है, तो 80 से वो कम आएगा एमसीवी। अगर एमसीवी ग्रेटर देन 100 आ जाए तो ये हो गया मैक्रोसाइटिक में, क्या, मैक्रोसाइटिक में।